नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके लिए खुश होने की खबर है। अगर आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से परेशान हो गए हैं कि 50% सीट्स जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में अब तक भर चुकी है और आगे शायद स्कोप कम है, तो ऐसा कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीते वर्ष भी ट्रेंड कुल मिलाकर यही था। और फिर जो है वो लास्ट मॉप राउंड तक आते आते भी दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें खाली रही। उसका कारण बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ था, और इस बार का जो ट्रेंड है वो कमोबेश उसी तरह से जाता हुआ दिख रहा है। और इस बार तो इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रहा है, क्योंकि जो नंबर्स हैं अपग्रेड करने वालों का, वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कल भी जब मैंने आपको बताया था कि 27,613 यानी कि 27,613 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन चुना था, और हमने आपको बताया था कि अगले दिन भी अभी लगभग जो है वो 20 घंटे का समय बाकी है। तो ये संख्या जो है आप मान के चलिए कि 14-15 हज़ार से ऊपर बढ़ेगी, और मिला जुलाकर लगभग वही हुआ है। एक बड़ी संख्या है जिन्होंने अपग्रेड के लिए विकल्प दिया है, यानी ऑप्ट फॉर अपग्रेड किया है। इनका जो नंबर है वो है 42,668, 42,668। बहुत बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर इस लिहाज से देखा जाए कि जो ड्यू की जो ओरिजिनल जो सेंक्शन जो सीट्स हैं वो 71,600 है। एक्स्ट्रा एलोकेशन जो की गई 97,387, वो एक्स्ट्रा 35% थी, और उसमें भी अलग अलग कॉलेजेस के लिए जो है पता लगा कि अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन में ये एक्स्ट्रा सीट दी गई। कई कॉलेजेस में तो जो है वो 100% भी जो है वो सीटें एक्स्ट्रा दी गई हैं। ठीक है, हालांकि इसका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सूत्रों ने ये जानकारी दी है। अब बात करते हैं कि आज शाम को, जी हाँ, 21 अगस्त की शाम 5 बजे तक जो है वो का डेटा क्या कहता है। ये डेटा आपको पता चल भी गया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें बताते हैं कि आपके लिए अब सेकेंड राउंड में कितनी संभावनाएं हो सकती हैं और लगभग कितनी वैकेंट सीट्स आ सकती हैं जिसमें कि आपको मौका मिले। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एडमिशन जो कंफर्म का जो डेटा यूनिवर्सिटी ने दिया है वो है 65,290, 65,290। लेकिन जब हम अपग्रेड और फ्रीज के जो डेटा हैं उनको जब हम क्लब करते हैं, जब हम जोड़ते हैं, तो ये उस फिगर से जो है वो कम बैठती है। मतलब जो कंफर्म एडमिशन ज़्यादा बताया जा रहा है, लेकिन अगर फ्रीज और अपग्रेड को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या उससे कम बैठती है। तो आपको लग रहा होगा कि क्या ये गलत आंकड़े हैं? नहीं, कल भी बताया था कि कंफर्म का मतलब है कि इनका एडमिशन कंफर्म है। कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें रही होंगी जिसकी वजह से अभी इनका जो है वो सेटलमेंट शायद नहीं हो पाया है, लेकिन यह है कि ये कंफर्म एडमिशन है, ऐसा दावा किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से। लेकिन जहाँ जो समस्या है, जो सबसे बड़ी है, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए स्कोप निकल के आने की पूरी संभावना है जिनको सीट नहीं मिली, वो संख्या है अपग्रेड करने वालों की। 42,668 काफ़ी बड़ा नंबर होता है अगेंस्ट फ्रीज के। फ्रीज करने वालों की संख्या है 17,868। ये 21 की शाम के 5 बजे तक है। अब ये बार बार हम 5 बजे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4:59 तक का समय था फीस पेमेंट करने का फर्स्ट राउंड के लिए, और जिसको कि बाद में बढ़ा दिया गया। और जो है जिस समय आप वीडियो ये देख रहे होंगे उस समय समय सीमा निकल चुकी होगी, लेकिन जो है वो रात के 12 बजे 11:59 तक जो है वो ये सीमा बढ़ा दी गई कि आप उस समय तक भी फीस की पेमेंट कर सकते हैं। तो इस संख्या में कोई बहुत बड़ा जो है वो इजाफा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि जो जितने भी जो कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हैं, जो अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल नहीं आ रहा था, उस तरह के जो केसेस हैं वो आज लगभग दिन में 3-4 बजे तक वो सारे केसेस लगभग क्लियर हो गए थे। लेकिन सेफर साइड के तौर पे स्टूडेंट्स को फ़ी पेमेंट का लिंक दिया गया, क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर जो है वो फीस पेमेंट जो है वो हमने कर तो दी, लेकिन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन अभी भी आ रहा है, यानी कि पोर्टल खुला हुआ है, पोर्टल लॉक नहीं हुआ। तो जो ये फ्रीज करने का जो आंकड़ा है, इस पे मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअल में यही एडमिशन है। फ्रीज का मतलब यही है कि अब हमें कहीं नहीं जाना,
हमें जो कोर्स और कॉलेज मिला है हमें वही पढ़ना है, और इनकी संख्या 17,868 है। यानी यही एग्जैक्ट नंबर है जो इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में है, यानी कि जो है अंडर ब्रैकेट 20,000। लेकिन इसको हम अगर जो है वो मिलान करते हैं 71,600 से, तो लगभग 50,000 के आसपास जो है वो सीटें बचती हुई दिखती हैं। और जो अपग्रेड वाली बात है, तो अपग्रेडेशन से क्या जो है वो आपके लिए संभावना निकलती है वो भी देखिए। मान लीजिए इतने बड़ी संख्या में जो ये अपग्रेड के लिए गए हुए हैं, वो क्यों गए हैं? वो इसलिए गए हुए हैं क्योंकि उन्हें या तो अपना कॉलेज पसंद नहीं है या अपना कोर्स पसंद नहीं है, या किसी को कोर्स और कॉलेज दोनों पसंद नहीं है, गलती से प्रेफरेंस बना दी और वो प्रेफरेंस मिल गई और वो प्रेफरेंस अलॉट हो गई, अब उसे पढ़ना नहीं है। और इसमें सूत्रों ने यह भी बताया है, हालांकि उसका डेटा नहीं आया है, कि कुछ एडमिशन विड्रॉ भी हुए हैं। यानी 1,000 रुपये जो है वो फीस पेमेंट करके कुछ कैंडिडेट्स ने अपना एडमिशन इधर विड्रॉ भी किया है। और अगर आपने अभी अब से कुछ देर पहले ड्यू के इसी मेंबर राजपाल सिंह पवार का एक इंटरव्यू देखा होगा, तो उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि बहुत से बच्चों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लिया है और वो यहाँ जो है वो शायद नहीं आना चाहेंगे। और अपग्रेड वाला जो ऑप्शन देखा जाए तो उसमें ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका ऑलरेडी वहाँ पर एडमिशन है, लेकिन चूंकि डीयू में उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और उनका सीट उनकी एलोकेट हो गई, तो उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, फीस भर दी और अपग्रेड मांग लिया। अपग्रेड होगा तो वहाँ से छोड़ के आने की सोचेंगे, लेकिन अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो जाहिर बात है ये वहीं पढ़ेंगे। ये अभी तक का हमारा अनुभव भी यही बताता है कि अगर पसंद का कोर्स मिल गया, एक पेरेंट ने फ़ोन किया था कुछ दिन पहले कि सर नॉर्थ कैंपस अगर नहीं मिला तो फिर हम अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम उसको किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे। चार्म है नॉर्थ कैंपस का, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे याद है कि अभी एक कमेंट में पढ़ रहा था कि सर गलती से श्यामलाल कॉलेज मिल गया, क्योंकि गूगल शायद श्यामलाल कॉलेज को नॉर्थ कैंपस में दिखा रहा था और हमने उसकी प्रेफरेंसेस ऊपर रख दी, अब वो मिल गया। अब सर हमें उसको चेंज करना है, लेकिन मेरी ऊपर की जो कुछ प्रेफरेंसेस हैं वो भी और दूसरे ऐसे कॉलेजेस की हैं जहाँ मैं नहीं जाना चाहता। तो अब मैं क्या करूँ? उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ इतना ज़रूर हो सकता है कि आपकी जो अभी की प्रेफरेंसेस है उससे ऊपर की जो है प्रेफरेंस को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। इतना ही करने की अभी तक जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा, इसको एडमिशन ब्रांच कहते हैं, उसने परमिशन दे रखी है, क्योंकि इसका पूरा एक नियम है, उस नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता। एक सवाल सबसे अधिक आज पूछे गए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। इस संबंध में आप जाकर दौलत राम कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर सविता रॉय, उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं। उसमें हमने फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे जो है वो आपके सवालों को एक सवाल में बना के पूछा था और उसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया था। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर उसमें हो जाएंगे कि कब आपको जो है वो ये फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जाहिर बात है इसके लिए अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और चूँकि अभी आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में आ गए हैं तो जाहिर बात है कि अब आपका ड्यू में जो आने का टिकट है वो पक्का हो चुका है, और जो ओरिएंटेशन की आप तैयारी कीजिए। कुछ कॉलेजेस जो है वो कई कई दिन का भी ओरिएंटेशन कराने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए कुछ अलग से कुछ लेकर नहीं आना होता। ये सवाल भी आज जो है वो कई पूछा गया था। और एक सवाल जो है वो और भी आया, और वो ये था कि हम तो प्रेफरेंस बनाना ही भूल गए, यानी CSCS पोर्टल पे ड्यू में रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद प्रेफरेंसेस नहीं भरी, तो अब हमारा क्या होगा? देखिए, उनके लिए जो ऐसे स्टूडेंट हैं उनके लिए मिड एंट्री खोली जाएगी कि नहीं खोली जाएगी, इसके बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। और जो फिलहाल 2 राउंड का ही शेड्यूल जो है वो आया हुआ है, और तीसरे राउंड में ये मान के चला जा रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ ऐसे प्रावधान करने की तैयारी में है, जैसा कि आपने राजपाल सिंह जी को सुना भी, कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे बहुत कम समय में सीट्स को भरा जा सके। अब ये डिपेंड करता है कि सेकेंड राउंड में जो है वो कितने एडमिशन होते हैं। तो आप जो है वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, और आप देखिएगा वैकेंट सीट्स को भी अच्छी खासे नंबर में
ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और सेकेंड राउंड में भी बहुत से एडमिशन होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।